नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी वीडियो जो है तो उसको लेके आए हैं। दोस्तों जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो पढ़ी थी तो उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे प्रॉफिट एंड लॉस के तो उनको हमने डिस्कस किया था। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखे थे, जैसे कि हमने मार्केट प्राइस देखा था, जैसे जिसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट किस तरीके से निकालते हैं और प्रॉफिट की परसेंटेज को किस तरीके से निकालते हैं। एंड देन अगर हमें लॉस होता है तो उसको किस तरीके से निकालते हैं, या फिर लॉस की परसेंटेज को किस तरीके से निकालते हैं। तो ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है तो इसमें हमें प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, या फिर इनकी परसेंटेज हो गई, या फिर इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गए, या फिर डिस्काउंट करो इसको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। तो हमने कुछ सिंपल लेवल के क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस को हमने किया था फर्स्ट वीडियो में, बेसिक के बाद, कॉन्सेप्ट के बाद। तो आज की वीडियो में हम एक लेवल जो है उसको एक कदम जो है वो आगे की तरफ जो है वो स्टेप रखेंगे और आगे की तरफ जो है वो हम चलेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। और जितना भी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू, तो सारा का सारा मटेरियल जो है वो रेलेवेंट मटेरियल है, इररेलेवेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, चाहे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर आपकी जो डे टू डे लाइफ जो है तो उसके रिलेटेड हो, तो ये आपकी लाइफ में ये हर दिन जो है वो काम आने वाला मटेरियल है। तो प्लीज अगर आप स्टूडेंट भी नहीं हो, ऐसे भी अगर आप कुछ और काम करते हो, तो मेरी आपसे यही सजेशन होगी कि आप इसको यार एक बार आप इसको जो है वो रीड आउट करते रहना, क्योंकि नॉलेज जो होता है ना वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। कहीं ना कहीं जिंदगी के हर एक मोड़ पे, मतलब जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे ये नॉलेज जो है वो हमें काम आता है। तो आइए दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था तो उसके बारे में एक रिवीजन हम कर लेते हैं छोटी सी। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि एक होता है लिस्ट प्राइस, जिसको हम एलपी रखते हैं, या फिर उसको हम मार्केट प्राइस जो है वो बोलते हैं। तो ये मार्केट प्राइस जो होता है ये वो वाला होता है जो कि कोई भी चीज जो होगी उसके ऊपर एमआरपी जो है वो लगा रहता है, उसको हम लिस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस बोलते हैं। उसके बाद होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जो होता है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सपोज करो मेरी एक दुकान है, मैंने एक चीज खरीदी है उसको बेचने के लिए, क्योंकि मैं अपनी दुकान से उस चीज को बेचूंगा, तो जो भी प्राइस मैं उस चीज को बेचने के लिए लूंगा तो उसको मैं सेलिंग प्राइस बोलूंगा। तीसरा आता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस होता है कि जो प्राइस मैं अपनी दुकान के लिए वो सामान ला रहा हूं बाजार से, तो उस सामान के लिए जो भी कॉस्ट मैंने पे की है तो उसको मैं कॉस्ट प्राइस बोलूंगा। तो आई होप आपको जो लीस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में पता चल गया होगा। इस वीडियो में मैं शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप यार आपने पिछली वीडियो में तो सब कुछ देख ही लिया होगा बड़े ही सिंपल वे में, और बड़े ही धीरे धीरे मैंने जो है वो ये सारी चीजें जो है वो बताई हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज यार फर्स्ट वीडियो को पहले देखो, उसके बाद इसको देखते हो तो आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। उसके बाद कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, ठीक है, डिस्काउंट के क्वेश्चन किए थे, तो आज भी कुछ डिस्काउंट्स के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं पे सीधा आते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो हमारी क्लैरिफिकेशन जो है वो ज्यादा होती जाएगी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, कहता है कि भाई सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ RS 240, एक मिनट यार पेन दूसरा ले लेते हैं, तो कहाँ गया, हाँ। तो क्वेश्चन कहता है कि भाई सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ RS 240, ठीक है, तो एक आर्टिकल जो है तो उसको बेचा है 240 रुपए का, अ मैन फेस ए लॉस ऑफ 10%, ठीक है, तो 10% का उसको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो दैट ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। तो कहता है कि एक आदमी ने एक चीज जो है वो उसको खरीदा है, ठीक है, तो फिर ही उसको बेचेगा। दुकानदार एक चीज को खरीदता है फिर ही बेचता है। तो उसने एक चीज, सपोज करो कि उसने एक मोबाइल जो है वो उसको खरीद लिया, ठीक है, एक चीज जो है एक आर्टिकल को खरीद लिया उसने, तो एक चीज होगी उसको हम आर्टिकल बोलेंगे। उस आर्टिकल को उसने जितने भी पैसे उसने खर्च किए तो वो अपने आप में 100% होंगे, बिल्कुल। लेकिन कहता है कि वो फिर उसने वो अपनी दुकान में ला लिया, ठीक है, फिर अपनी दुकान से आगे उसने उस चीज को बेचा तो उसको लॉस हो जाता है 10% का,
पूरा नहीं होता है, 100% नहीं होता है, जितना उसने पे किया उतना नहीं होता है, बल्कि 10% का लॉस होता है उसको। मतलब 90, इसका मतलब 10% का उसको लॉस होता है, तो 90% पैसे उसको मिल गए। तो अगर उसको 10% का, उसने बोला है कि 10% का लॉस होता है, तो उसको 290 रुपए जो है वो का बेचता है उस चीज को। ठीक है, तो देखो अगर 10% का उसको लॉस हो रहा है, तो इट मीन्स कि उसने 90% जो है वो उसने गेन कर लिया उसका। तो 90% उसको कितना मिला, 240। ठीक है, तो 90% अगर उसको 240 मिला, तो 1% यहां से हम निकाल सकते हैं ना, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 240/90 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने सीधा लिख दिया। अब यहां से 100% निकालेंगे हम, तो 100% जो होगा, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 240/90 इंटू 100 कर दो। और ये हमें पता है कि 100% क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। उस चीज का कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100%, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस उसका कितना होगा, ये उसका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, तो इसको जब हम काटेंगे, ये गया ये गया, ठीक है, तो ये सारा काट के आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू 800/3। ठीक है, तो 800/3, तो 800/3 जो होगा, तो ये इसका 100%, मतलब कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो जाएगा, 800/3 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली मैं इसको जो है वो, मतलब ये जो होती है ना मल्टीप्लाई करना या फिर डिवाइड करना उसको, तो ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार वीडियो जो है वो फिर लंबी बन जाती है, जिसकी वजह से फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये इसको कटा के जो है वो हमारे पास 800/3 आ गया। 800/3 जो है वो हमारा कास्ट प्राइस आ गया। अब कास्ट प्राइस अगर हमारे पास इतना है, तो उसने बोला कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो। 100% अगर इतने का उसने लिया होगा, तो इसको मतलब 20% अगर उसको प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि प्रॉफिट अगर उसको 20 इतना होता है, तो इसका मतलब 20%। ठीक है, तो 20% टोटल कितना होता है, 100%, तो इनटू ये वाला 800/3, तो इसको जब हम करेंगे, तो ये हमारा, ये 2 जीरो जाएंगे और ये वाले भी 2 जीरो जाएंगे, तो ये हो गया विच इज इक्वल टू हमारा बेटा 160/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 160/3, 160/3 जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो 20% जो प्रॉफिट है। ठीक है, 20% प्रॉफिट है। अब देखो उसने बोला एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल। देखो अगर हमें प्रॉफिट होता है 20%, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी 160/3। लेकिन उसने बोला ये 100 प्रॉफिट, उसने ये नहीं बोला कि 20%, उसने बोला कि एट व्हाट प्राइस, कि किस प्राइस में वो उसको बेचेगा। तो देखो किस प्राइस में बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कास्ट प्राइस कितना है उस चीज का, कास्ट प्राइस है उसका 800/3 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसका, तो प्रॉफिट है उसका 160/3 विच इज इक्वल टू 3 हो गया कॉमन, और 800 प्लस 160 हो जाएगा हमारा 960। ठीक है, तो 960, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रै त्रै 9, त्रै दूने 6 और 0 का 0 ही बच जाएगा, तो 320। ठीक है, तो 320 जो है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसने बोला कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, सो दैट अगर वो 320 रुपए का अगर उसको बेचता है ना, तब जाके उसको 20% जो है वो प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन उसने बोला था कि सेलिंग प्राइस है एक आर्टिकल का 240 रुपए, उसने मतलब 240 रुपए में उस चीज को बेच दिया और उसको 10% नुकसान हो गया। अगर उसको 10% नुकसान हुआ, तो इट मीन्स उसने 90% तो उस चीज का गेन कर लिया ना। बिल्कुल, अगर 90% उसने गेन किया, तो 240, 1% 240/90, 100% निकालेंगे उसका, 100% 800 इतना आ जाएगा। तो ये 100% अपने आप में क्या होता है, सीपी अपने आप में 100% होता है। दो चीजें अपने आप में 100% होती हैं, ये याद रखना, जो मैंने पहले भी बताया था। सीपी जो होता है ये अपने आप में 100% होता है, और जो एमपी मार्क्ड प्राइस जो होता है वो भी अपने आप में 100% होता है। लेकिन मार्क्ड प्राइस जो होता है उसके वो डिस्काउंट के लिए होता है। यहां पर हमने देखना था कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, तो यहां से सीपी हमें मिल गया। अब सीपी मिला तो 20% अगर ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा हो, तो इट मीन्स कि इतने का हो जाएगा 160/3, 20% हो जाएगा। अब इन दोनों को कास्ट प्राइस पर प्लस
जो हमारा प्रॉफिट जो होगा, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो वो हमारा 320 हो जाएगा। तो 320 रुपए में वो उस चीज को बेचेगा जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट हो जाएगा, 20% जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो उसका थोड़ा लेवल जो है वो दूसरा है, तो इसके लेवल को पहचानना कि किस टाइप का क्वेश्चन है। कहता है कि सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 6 फॉर RS5। ठीक है, तो मतलब कहता है कि सम आर्टिकल्स वर बॉट, ठीक है, खरीदी थी 6 आर्टिकल्स फॉर 5, मतलब RS5, 5 रुपए की 6 आर्टिकल्स हमने खरीदी थी। एंड सोल्ड, और बेच दी 5 आर्टिकल फॉर 6 रुपए की, 5 आर्टिकल 6 रुपए की। फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो हमने देखना है कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देखो यार, हमारे पास सपोज करो कि उसने बोला कि सम आर्टिकल्स वर बॉट, ठीक है, तो बात किसकी हो रही है, आर्टिकल्स की, ARTICLES, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स उसने खरीदी, और किससे खरीदी होगी, मनी से खरीदी होगी, तो मनी की बात हो गई। उसने बोला कि सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 6 फॉर RS5, तो 6 आर्टिकल्स उसने खरीदी, कितने, 5 रुपए की खरीदी, तो 5 रुपए मनी उसने दे दी, 6 आर्टिकल उसने खरीद दिए। फिर कहता है कि एंड सोल्ड एट 5 फॉर RS6, 5 आर्टिकल उसने बेच दी, कितने, 6 रुपए की। हमने क्या निकालना है कि प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। देखो सपोज करो मेरी एक दुकान है, मैंने अपनी दुकान में 6 आर्टिकल्स लाई, उसके लिए मैंने 5 रुपए जो है वो पे कर दिए। ठीक है, तो ये है 5 रुपए का सिक्का। मैंने 6 आर्टिकल्स लाए, ठीक है, 6 आर्टिकल्स लाए अपनी दुकान पे, उसके लिए मैंने 5 रुपए पे कर दिए, दे दिए मैंने, 5 रुपए दे दिए। 6 आर्टिकल मेरे पास इस समय 6 आर्टिकल है। फिर मैं क्या करता हूं कि 6 आर्टिकल में से 5 आर्टिकल को बेच देता हूं। 6 में से 5 आर्टिकल मैंने बेच दिए, इसका मतलब एक आर्टिकल मेरे पास बच गई, और 5 आर्टिकल को बेचने के लिए मेरे को कितने, 6 रुपए मिले। पहले मैंने 5 रुपए दिए थे, अब 6 रुपए मिले, इसका मतलब 5 रुपए का सिक्का एक और आ गया, और इसके साथ साथ 1 रुपए का सिक्का जो है वो मेरे पास एक और आ गया, तो 6 रुपए मिले मेरे को। तो ये 5 रुपए हो गए जो मैंने लगाए थे, इनको मैं साइड कर दूं तो मेरे को क्या, मेरे पास एक आर्टिकल बचती है, और 1 रुपया भी बच गया मेरे पास। तो इसका मतलब मेरे को प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ। अब मेरे को अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ होगा, तो मैंने ये चीज निकालनी है कि कितना प्रॉफिट, यहां से तो पता चल गया कि प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा, तो उस चीज को हमने निकालना है। तो उस चीज को कैसे निकालना है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने क्या करना है कि इसको इसके साथ कर लो, इसको इसके साथ कर लो, तो यहां से हमें एक क्या मिलेगा, देखो सेलिंग प्राइस। देखो प्रॉफिट कैसे होगा, अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। अब हमें यह पता चल गया कि हमारे पास चीजें बच रही हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इनको हमने करना मल्टीप्लाई, 6 छिके 36, एक हो गया हमारे पास 36, और एक हो जाएगा हमारे पास 5 5 25। ठीक है, तो इनको इनके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 25। अब हमें ये पता है कि प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उस चीज को मैंने बेचने के लिए ज्यादा पैसे मेरे पास आने चाहिए। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमने लिखना है। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 36 होगा कि 25 होगा, यहां से थोड़ी कंफ्यूजन होती है, 36 होगा कि 25 होगा। सेलिंग प्राइस अगर हमारा ज्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस हमारा 25 होगा, कम होगा, और कॉस्ट प्राइस अगर हम 36 रखेंगे तो इट मीन्स हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन यहां पर हमें जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 25। बस यही तो चीज थी समझने वाली। ये चीज जब हमने समझ ली तो हमें ये पता है कि प्रॉफिट हो रहा है यहां से, तो प्रॉफिट की हमारे पास परसेंटेज को निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100 हो जाता है। तो विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 36 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 36 में से 25 बाकी 11 बाई 25 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, जो कि हमारा 1100 डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा। 25 एकम 25 और 25 चौके 100, इधर बच के 10, 25 चौके 100, इधर बच गए हमारे पास 10 और 1 जीरो, ये मतलब 10 और 1 जीरो, ये कितना हो गया 100, तो 25 चौके 100 ये भी हो जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास कितना बचा 44। तो
तो उसने बोला कि प्रॉफिट की परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज, ये हमें पता चल गया था शुरू में कि प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है, तो वो है हमारी प्रॉफिट की परसेंटेज है 44%। ठीक है, तो उसको कितना प्रॉफिट होता है, 44% जो है वो प्रॉफिट होता है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो वो बिल्कुल सेम जो पिछला क्वेश्चन हमारा था तो उसी के पैटर्न पे है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, उसके बेसिस पे भी हमने जो है वो इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन कहता है कि अ मैन बाइज लेमन। ठीक है, तो आदमी जो है वो क्या खरीदता है, लेमन। ठीक है, तो यार ये पेन नहीं है, ठीक, लेमन। ठीक है, LEMON। ठीक है, तो लेमन, लेमन आदमी एक खरीदता है, उसके लिए क्या करता है, पैसा जो है वो देता है, तो मनी देता है ना। उसने बोला लेमन एट द रेट 11 फॉर RS 10। ठीक है, तो 11 लेमन उसने लिए और उसके लिए उसने 10 रुपए जो है वो पे कर दिए, ये बोला उसने पहला। एंड सेल्स, फिर वो क्या करता है, लेमन को बेच देता है 10 फॉर RS 11। तो 10 लेमन जो है तो उनको 11 रुपए का बेच देता है। ये हमें करना किस पैटर्न पे है, इस पैटर्न पे हमने इस क्वेश्चन को करना है। ये हमें पैटर्न देखना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने देखना है कि उसको नुकसान हुआ। उसने बोला कि व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो हमने प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज क्या हुआ उसको सबसे पहले ये देखना है कि प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ। या 11 लेमन थे उसके पास, उसने 10 रुपए के खरीदे। ठीक है, उसने 11 लेमन लिए और 10 रुपए दिए, फिर उसने 10 लेमन दिए, तो एक लेमन उसके पास बच गया। 10 लेमन बेचे और 11 रुपए के, इसका मतलब एक लेमन बचा और 1 रुपया उसके पास ज्यादा आ गया, और एक लेमन भी बच गया, 1 रुपया ज्यादा भी आ गया। उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। अब उसको प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको, ये हमने निकालना है। अब प्रॉफिट के लिए हमें पता है कि अगर उस किसी आदमी को प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के साथ वो चीज डील करेगी। अब यहां पे हमने बात करनी है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अब देखो, सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा होगा तभी तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हो रहा है ये हमें पता है, लेकिन सेलिंग प्राइस, अब देखो 11 11 121, 11 11 कितना हो जाएगा, 121 और 10 10 100, 11, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो 121 इसमें से ज्यादा है ना, तो सेलिंग प्राइस हमारा 121 हो जाएगा। 10 10 100, तो 100 हमारा जो है वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। पता चल गया हमें। अब हमने क्या निकालना है कि प्रॉफिट, हमें पता है कि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की परसेंटेज, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 हमारा फार्मूला है। तो इस फार्मूले को कैसे हम लगाएंगे, 121 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। ठीक है, ये सो गया, ये सो गया, और 121 में से 100 निकालेंगे तो पीछे कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो भाई 21% जो है वो उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो कितना होता है, 21% प्रॉफिट जो है वो उसको हो जाता है। ये उसका आंसर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि पहचानना है उसको नुकसान हो रहा है कि उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, अगर हमने उसको पहचान दिया तो फिर हम फार्मूला लगा के जो है वो हम उसके सोल्यूशन तक जो है वो आसानी से पहुंच सकते हैं। अब कंफ्यूजन जहां पे बच्चों को होती है कि 11 फॉर 10 एंड 10 फॉर 11, उसको प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान, बच्चे जो है वो पूरा दिमाग नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो गलती कर बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल। देखो, उसने बोला कि सेलिंग प्राइस जो है ऑफ 20 आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 20 आर्टिकल जो है तो उनका सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल टू कॉस्ट प्राइस जो है वो ऑफ 25 आर्टिकल्स, ये बोला है उसने। देन फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो उसको प्रॉफिट निकालने हमने परसेंटेज है, लेकिन प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये हमने पहचानना है सबसे पहले। देखो यार, कॉस्ट प्राइस जो है वो 25 आर्टिकल की इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। सपोज करो मैंने कॉस्ट प्राइस, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, यह है 2 और 2 4 रुपए हैं। ठीक है, मैंने 25 आर्टिकल जो है वो खरीदे। अब कास्ट प्राइस क्या होती है कि जो मैंने अपनी दुकान में उन चीज सामान को लाने के लिए मैंने जो पैसा दिया, ठीक है, 25 आर्टिकल मैंने लिए थे और ये 4 रुपए मैंने दे दिए। ठीक है, 25 आर्टिकल मैंने लाए और 4 रुपए मैंने दे दिए। फिर मैंने उनको आगे बेचा, 25 में से मैंने 20 आर्टिकल मैंने बेच दिए, 25 में से 20 आर्टिकल मैंने बेच दिए और उसके बदले में मेरे को 4 रुपए आ गए। तो इसका मतलब 4 रुपए तो मेरे पास ही रहे, लेकिन मेरे पास बचा क्या, 5 आर्टिकल। तो 5 आर्टिकल जो है वो मेरे पास बच गए।
5 आर्टिकल, इसका मतलब मेरे को जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट अगर हो रहा है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस हमारा 25 होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा 20 होना चाहिए। बस यही तो है, आगे क्वेश्चन वैसा ही करना है कि 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। ठीक है, ऐसे करेंगे हम तो 5 बाई 20 इंटू 100, 100 5 500 बाई 20 जो है वो हो जाएगा। अब देखो 20 दूने 40, यहाँ पर हो गया 10 और ये हो गया 100 और 20 5 100 हो जाएगा, ये भी गया, विच इज इक्वल टू 25। तो 25% जो है वो हमें क्या हो गया, जहां पर प्रॉफिट जो है वो हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये हो जाती है कि हमें पहचानना है कि क्या हुआ। उसके बाद सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इंपॉर्टेंट चीज है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अगर हमें, क्योंकि सेलिंग प्राइस देखो प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा होगा। मेरी दुकान है, मैं अपनी दुकान से अगर सेलिंग प्राइस किसी चीज को बेच रहा हूं तो उसके लिए मैं अगर ज्यादा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी तो मुझे नुकसान होगा ना। तो ये चीज पहचानने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है, तो यार आजा, तू क्यों ड्रामा कर रहा है। कहता है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। ठीक है, तो 10 आर्टिकल्स हैं तो उनका कॉस्ट प्राइस जो है इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जो है ऑफ 9 आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल 9 आर्टिकल के इक्वल है। तो देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, सपोज करो ये मेरे पास, देखो इसको जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन को हमें समझना है। कैसे समझना है कि मैंने कॉस्ट प्राइस हो गया कि जो मैंने सामान लाया, 10 आर्टिकल मैंने लाए, उसके लिए मैंने जो है वो 4 रुपए दे दिए। ठीक है, उसने बोला सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। अब 10 आर्टिकल मेरे पास आए और उसके लिए मैंने 4 रुपए दिए और रुपए जो है वो बराबर होंगे। उस 10 में से मैंने 9 जो है वो बेच दिए और मेरे पास एक आर्टिकल बच गई तो 4 रुपए मेरे पास आ गए। तो इसका मतलब पैसे मेरे पास उतने ही हैं लेकिन मेरे पास एक आर्टिकल बच गई तो मेरे को प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट अगर हो गया तो सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और कास्ट प्राइस जो है वो हमारे पास 9 हो जाएगा। तो बस फार्मूला वही है, 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 1/9 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 100/9। ठीक है, तो 100/9, तो ये हमारा आंसर जो है वो यहां पर आ जाएगा। कई बार ऐसे होगा, हमें देखो क्वेश्चन हमें आंसर जो है ना डिफरेंट तरीके से जो है वो दिया होता है। जैसे दिया होगा कि 9 सही 1/11। ठीक है %। ठीक है, तो ये होगा, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 11 सही 1/9%। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 12 से ही 1/9%। ठीक है, तो इसमें से कौन सा, देखो हमने जो है वो इस चीज को जो है वो इसके साथ कंपेयर करना है। देखो 11 9 99, 11 9 99, 11 9 99 तो एक 100, 100/9 तो हो गया ना हमारा, विच इज इक्वल टू 100/9। तो ये और ये जो है ये इक्वल है, तो इसका मतलब यहां से हमारा ये आंसर जो है वो सही रहने वाला है। तो ये वाले कई बार आंसर जो होगा ना तो उसको भी इस तरीके से प्रेजेंट किया होता है कि वहां पर हमें जो है वो कंफ्यूजन हो रही होती है। ठीक है, तो उस पर भी जो है वो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरा ही गया। ओके, अब जो क्वेश्चन आने वाला है तो इसमें यार इसको ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि डिस्काउंट जो होता है ना, डिस्काउंट, ठीक है, तो डिस्काउंट जो है तो हमारे पास 3 प्रकार के प्राइस होते हैं, लिस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस जिसको हम मार्क्ड प्राइस बोलते हैं और लिस्ट प्राइस एक ही चीज होती है, कॉस्ट प्राइस और तीसरा जो होता है सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट हमेशा और हमेशा मार्क्ड प्राइस पे लगता है। मार्क्ड प्राइस क्या होता है, ये मेरे पास एक घड़ी है। ठीक है, ये मेरे पास एक घड़ी है, इस घड़ी के ऊपर यहां पर पीछे जो है वो एक प्राइस जो है वो लगा रहता है। ठीक है, ये जो इसके ऊपर लगा रहता है ना, इसको हम मार्क्ड या फिर लिस्ट प्राइस बोलते हैं। डिस्काउंट हमने किसी को देना है तो इसी प्राइस के ऊपर देना है, इसको छोड़ के उस प्राइस पे डिस्काउंट नहीं देंगे कि भाई मैंने कितने की लाई है, बिल्कुल नहीं। या फिर मैं कितने की इसको बेच रहा हूं,
वो तो बाद की बात है, वो तो डिस्काउंट करने के बाद की बात है, लेकिन इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं होगा कि मैंने कितने की लाई है, वो कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट नहीं होता है। डिस्काउंट हमेशा जो मार्क्ड प्राइस, जिसको हम लिस्ट प्राइस बोलते हैं, उस प्राइस उसके ऊपर आर्टिकल होता है, उसके ऊपर डिस्काउंट लगता है। जैसे हम जाते हैं सिटी में, 100 रुपए की कोई चीज होती है, हमें 50 रुपए की मिल जाती है, 100 रुपए उसके ऊपर प्राइस है, हम जो है उसको 50 रुपए में लाते हैं, हम बोलते हैं यार 50% ऑफ मिला हमें, तो वो 50% ऑफ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्ड प्राइस, जिसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, तो उसी के ऊपर मिलता है। क्वेश्चन जहां पर पूछा, और जो लिस्ट प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस जो होता है, वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। ये मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बताया था, ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि रिवीजन हो जाए आपको। उसने बोला कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, ठीक है। तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स जो है, तो उनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। मतलब देखो, सपोज करो कि, ठीक है, ये आपको समझ नहीं आएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर आपको समझ आएगा। सपोज करो एक चीज है, उसका मार्क्ड प्राइस जो है वो कितना है, 100 रुपए है, ठीक है। मैंने आपको शॉर्टकट बताया थी, शॉर्टकट ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से हमने डिस्काउंट को निकालना है। अगर हमने 100 रुपए का 10% निकालना है, तो एक डिजिट के पीछे हमने पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो एक डिजिट के पीछे जो हम पॉइंट लगाएंगे ना, जो उसके पीछे बचेगा वो हमारा हो जाएगा 10%, ठीक है। जैसे ये 100 है ना, तो 100 एक डिजिट के पीछे हमने लगा दिया, तो पीछे हमारे पास 10.0 हो गया। तो 10.0 कितना, 10 ही होता है, तो बिल्कुल 10 हमारा 10% जो है वो हमारा 10 हो जाएगा। अगर हमने 100 का एक निकालना है, देखो 10% निकालना है हमने, तो एक के पीछे, एक डिजिट के पीछे हम पॉइंट लगाएंगे। अगर हमने 1% निकालना है, तो दो दूसरे डिजिट के पीछे हम पॉइंट लगाएंगे, तो 1% इसका कितना हुआ, तो 1% इसका जो है वो एक ही बचेगा, ठीक है, एक ही बचेगा। तो इस तरीके से हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। मतलब ये एक ट्रिक है, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, तो इसको ध्यान से देखना। और इस ट्रिक के साथ हम क्वेश्चंस को इस तरीके से निकालेंगे। सपोज करो एक चीज है, उसका मार्क प्राइस जो है वो 100 है, ठीक है, तो ये 100 रुपया हो गया। उसने बोला कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, पहला जो है वो 20%, उसके ऊपर 20%, ठीक है, दूसरा जो है वो 10%। देखो, अगर इस 100 रुपए वाली चीज के ऊपर 20% का डिस्काउंट लगाएंगे, तो अगर 10% कितना हो जाएगा, एक के पीछे लगाएंगे तो 10% हो जाएगा 10% अगर हमारा 10 हो जाएगा, तो 20% कितना हो जाएगा, देखो 10% जो है 100 का हो जाएगा हमारा 10, ये हमारा 10% जो है वो हो गया 10। अब हमने कितना लाना है कि 20%, अब 10 दूने कितना हो जाएगा 20%, तो अब हो गया 20%। अब इसको 2 के साथ किया, तो इसको भी 2 के साथ कर दो, तो 10 दूने 20, तो 20% कितना हो गया हमारे पास, 20 हो गया, तो 20% हो गया हमारे पास 20। अब 20 रुपए जो है ये हमारा डिस्काउंट हो गया पहला, तो इसका पीछे कितना बचा, तो 100 में से 20 निकाले तो हमारे पास 80 रुपए बचेंगे। उसने बोला कि दूसरा डिस्काउंट जो है वो 10% है। ये याद रखना कि दूसरा जो 10% है, ये हमने 100 के ऊपर नहीं लगाना है, ये अब हमने 80 के ऊपर लगाना है। तो 80 के ऊपर अगर हम 10% निकालेंगे, तो एक के पीछे लगाना है 10%, तो इसका हो जाएगा 8%। तो 10% जो है वो, देखो 10% जो है वो 80 का हो जाएगा हमारा 8, बिल्कुल 8 हो जाएगा। अब देखो 8 हो जाएगा, तो पीछे कितना बचा, 80 में से 8 निकालेंगे तो पीछे कितना बचेगा 72, ठीक है। तो उसका टोटल प्राइस जो है वो कितना बच जाएगा, अब 72 रुपीज जो है वो बच जाएगा, परसेंट नहीं है ये, 72 रुपीज बच जाएगा। मतलब पहला 20% निकाला तो 20 रुपए कम हो गए, 10% और निकाला तो 8 रुपए, ये याद रखना। दूसरा जो है वो, जो हमने पहला डिस्काउंट निकाला ना, तो उसी के ऊपर जो हमारा बचेगा ना, जो भी हमारा नंबर बचेंगे, तो उसके ऊपर हमने लगाना है, ना कि हमने 1000 के ऊपर जाना, ना कि हमने मार्केट प्राइस के ऊपर जाना, ठीक है, ये याद रखना। अब आ गया हमारा 72, ठीक है। तो ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट किए, तो हमारे पास आ गया कितना 72, विच इज इक्वल टू 72 जो है वो हमारे पास बच गया, हमारे पास 2 सक्सेसिव डिस्काउंट करके। अब पहला कितना हुआ हमारा, पहला हमारा हुआ 20, ठीक है, पहला हमारा कितना हुआ 20 हुआ, प्लस दूसरा कितना हुआ 8 हुआ, तो विच इज इक्वल टू 28। तो 28%, अगर हम इसको एक ही बार निकाल लें कि हाँ भाई कितना डिस्काउंट हुआ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर हम बोल रहे हैं, तो वो होगा 28%। ऐसे हमने कितना किया, 20% किया और 10% किया, तो इस तरीके से हमको इसको जो है वो निकालते हैं। इक्विवेलेंट कितना होगा, ये 28% होगा। लेकिन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक 20% है, एक 10% किया,
तो ये इक्विवेलेंट, इनका दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, तो वो हमारा 28% जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। ठीक है, तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हमें दिए हैं, 30%, 20% एंड देन 10%। तो इनका हमने एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है वो उसको निकालना है। सपोज करो एक हमारे पास चीज है, उसके ऊपर मार्क्ड प्राइस जो है वो हमारे पास 100 है। ठीक है, 100 है। अब 100 है मार्क्ड प्राइस, सबसे पहले हम 30% निकालेंगे। 30% जब हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 10, तो 30% हमारा हो जाएगा 30। तो हमारा 100 में से 30 हम निकालेंगे तो पीछे कितने बच जाएंगे, हमारे पास 70 बच जाएंगे। बिल्कुल। अब अगला हमने निकालना है 20%, अगला हम निकालेंगे 20%। तो 20% कितना हो जाएगा, 70 के ऊपर निकालेंगे, 10% हमारा 7 हो गया, तो 7 दूने 14, तो 20% 70 का कितना हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 70 में से 14 निकालेंगे, देखो 100 में से 30 निकाले तो हमारे पास 70 आ गए, 70 में से 14 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 56। अब 56 पे हमने कितना 10% का और करना है, 10%। तो 10% जब हम इसके ऊपर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 10%, एक डिजिट के बाद हमने इसको लगाना है तो 5.6। ठीक है, तो 5.6 जो है वो अगर हम 56 में से 5.6 जो है वो निकालते हैं तो वो हमारा बच जाएगा पीछे हमारा 50.4 जो है वो हमारा बच जाएगा। ठीक है, मतलब 5.6 अगर हम 56 में से, देखो इसको कट करते हैं, 56 में से हमने 10% किया तो वो हमारा आ जाएगा 5.6। ठीक है, तो 5.6 अगर हमने माइनस किया तो पीछे कितना बचेगा हमारा, तो वो आ जाएगा हमारा 50.4 जो है वो हमारा बच जाएगा टोटल। ठीक है, 100 में से हमारा कितना बच गया, 50.4 जो है वो बच गया। अब देखो टोटल 100 है, 100 में से हमारा कितना आया कि 50.4 जो है वो हमारा बचा। तो ये हमने ये निकाला, तो ये सुक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो कितना होगा, 30, 20, 50, 10, 60 ऐसे हम करेंगे तो 30, 20, 50, 10, 60, ये तो हमें कंफ्यूजन में लाएगा ना। तो पीछे कितना बचेगा, ये बचेगा 49.6। ठीक है, तो सक्सेस इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है वो कितना है इनका 49.6% जो है वो ये इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने 30% निकाला, 30% हम 100 में से निकालेंगे, फिर 30% निकाल के जो बचा उसमें से 20% निकालेंगे, फिर 20% निकाल के जो बचा उसमें से 10% जो है वो निकालेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि हमने 30% पहले निकाला तो भाई 70 बच गया, फिर हम 20% हम 100 में से निकालेंगे ना, ये ऐसी गलती नहीं करना। यही बस थोड़ी सी समझने वाली छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मैथमेटिक्स में, अगर हमने इनको समझ लिया तो बस हम जो है वो फिर सिकंदर ही सिकंदर है हम। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड द शॉपकीपर अलो अ डिस्काउंट ऑफ 10%, देन फाइंड आउट हिज प्रॉफिट परसेंटेज। कहता है क्वेश्चन उसने बोला कि इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो अपने आप में कितनी होती है, 100%। एक आदमी ने एक चीज को खरीदा, सपोज करो एक आदमी ने मैंने ये मोबाइल खरीदा, इसके लिए जो पैसे दिए होंगे तो वो मेरी कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस, अब मैं इसको आगे बेचूंगा। ठीक है, तो फिर कहता है तो मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, लेकिन जो इसके ऊपर जो मार्क्ड है ना, जो कास्ट प्राइस जो है वो जो मैंने कास्ट दी है ना इसके लिए, तो जो इसके ऊपर मार्क्ड एमआरपी लिखा है तो वो उसमें से 20% ये ज्यादा है। तो इसका मतलब जो मार्क्ड परसेंट, देखो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा, कास्ट प्राइस अगर मैंने 100 रुपया दिया है, ठीक है 100 रुपया दिया है अगर मैंने कास्ट प्राइस, तो 20% ये जो है वो मार्क्ड प्राइस जो है वो ज्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 का 20% कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर उसने बोला एंड ए शॉपकीपर अलो ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा जो है वो मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है और शॉपकीपर जो है वो 10% डिस्काउंट देता है। 120 के ऊपर अगर हम 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना होगा, एक के पीछे लगाएंगे तो ये 12 रुपये हो जाएगा। 10% जो है वो हमारा
कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 12 रुपए। 120 रुपए में से हमने जो है वो 10% डिस्काउंट दिया तो 12 रुपए निकाल दिए, 12 रुपए निकाल दिए तो पीछे कितना बचेगा हमारे पास, 108 रुपए जो है वो बचेगा। ठीक है, तो 108 रुपए जो है वो बचेगा। कहता है कि देन फाइंड आउट हिज प्रॉफिट परसेंट, तो हमने प्रॉफिट परसेंट निकालनी है। अब देखो प्रॉफिट हमने किसके ऊपर निकालना है, कास्ट प्राइस। जो हमने कास्ट प्राइस, तो कास्ट प्राइस मैंने दी थी 100 रुपया, ठीक है, तो मेरा जो ये जो बच रहा है प्रॉफिट जो मुझे हो रहा है, तो वो कितना हो रहा है मेरे को 108 रुपए का, मैं उसको जो है वो मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो इट मीन्स कि 8 रुपए का जो है मेरा जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। तो 8 रुपए जो है वो 1 रुपये, अब 100 रुपए के को हम लेते हैं ना जब, तो 1 रुपया जो है वो 1% के बराबर हो जाता है। तो 8 रुपए जो है वो कितने, 8% के बराबर जो है वो हो जाएंगे। तो उसको प्रॉफिट कितना होता है कि 8% उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो उसकी कितनी हो जाती है, 8% हो जाती है। अब ये जो क्वेश्चन हमारे दो है ना, ये दो ही क्वेश्चन बचे हैं बस, फिर मस्ती मारते हैं फिर उसके बाद। देखो ये इनके लिए भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है सबसे पहले कि फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 35% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% एंड 10% इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1000। उसने हमें जो है वो मार्क्ड प्राइस दिया है। देखो हमने डिस्काउंट निकाला है मार्क्ड प्राइस के ऊपर, मार्क्ड प्राइस अगर नहीं दिया है तो हम उसको अपनी मर्जी से लिख देते हैं। ठीक है, 100 रख दो, 1000 रख दो, लेकिन 100 हम इसलिए रखते हैं क्योंकि 100% के बराबर होता है, तो वहां से हमें जो है वो करने में आसानी हो जाती है। लेकिन अगर उसने हमें मार्क्ड प्राइस दिया है तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं, हमने उसी के ऊपर निकालना है। देखो मार्क्ड प्राइस अगर कितना है, 1000 है, उसने बोला कि फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन, अगर एक सिंगल डिस्काउंट जो है वो 35 है, तो देखो इसके ऊपर अगर 35% का डिस्काउंट दे दें तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 100। ठीक है, 10% कितना हो जाएगा हमारा, विच इज इक्वल टू हमारा 100 हो जाएगा। तो हमने जाना है 35%, तो 10 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30%। ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 के साथ अब इसको भी करना पड़ेगा, और 100 3 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 30% हो गया 300। अब हमने 5% जाना है। अब देखो 10% ये है तो 1% एक और के पीछे लगाओ, तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, देखो 1% जो है तो वो हमारे पास कितना आ रहा है, 1% हमारे पास कितना आ रहा है, 1% आ रहा है हमारे पास 10। ठीक है, 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 10 आ रही है। ठीक है, तो हमने कहां तक जाना है, 30% तक तो हम पहुंच चुके हैं, तो 5%, तो यहां पर भी 5 के साथ करो, तो 1 5 से 5 है और 10 5 से 50। ठीक है, तो इसका मतलब 5% की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, 50 आ गई। तो इसका मतलब 5% की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 35% जो है तो वो हमारा 350 जो है वो आ गया। ठीक है, 35% जो है वो हमारा 350 आ गया। ठीक है, यहां तक हमारा ठीक हो गया, मतलब सिंगल डिस्काउंट 35% जो है तो उस तक हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पेन लेते हैं। अब हम दूसरा पेन लेते हैं और अब हमने पहले 30% करना, फिर 10% करना। देखो 30% हमने पहले किया था, तो 30% की वैल्यू कितनी थी, 30% जो था तो वो कितना था हमारे पास, 300 आ रहा था, तो 30% जो हो गया हमारा 300 हो गया। अब दूसरा हमने निकालना है 10%, और 10% कितना हो जाएगा हमारा, अब ये 1 मिनट, 30% अगर हमारा 300 आ रहा है तो पीछे हमारा कितना बचेगा, 300 आ रहा है तो पीछे हमारा 1000 में से 300 निकालेंगे तो पीछे हमारा बचेगा 700, बिल्कुल 700 बचेगा। अब 10% हमने 700 में लेना है, तो 700 का 10% कितना हो जाएगा, 70। तो 70 अगर हम 700 में से निकाल देते हैं तो हमारे पास पीछे कितना बचेगा, 700 में से हमने 70 निकाल दिए तो पीछे बच जाएंगे हमारे पास 600, ये हमने 70 निकाल दिए, पीछे बच जाएंगे हमारे पास 630 रुपए। ठीक है, तो 630 रुपए, ये दो डिस्काउंट हमने किए तो हमारे पास 630 रुपए बचे, और हमने ये 35 किया, 35% जो है तो ये 350 है, तो 350 को हमने 1000 में से करना है, तो 1000
हम 350 को अगर हम करते हैं तो हमारे पास 650 आता है। ठीक है, तो जब हमने 35% सीधा निकाला था तो हमारा 350 आया था, और हमने 30% और 10% निकाला तो 630 आया। तो उसने बोला कि अगर मार्केट प्राइस इतना है तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकालना है हमने। तो देखो ये हमारा 650 है और ये हमारा 630 है, तो डिफरेंस कितना है हमारे पास, 30 और 20 50, तो हमारे पास 20 जो है वो 20 रुपए का हमें जो है वो डिफरेंस दिखता है, तो 20 हमारा आंसर आ जाएगा। ये छोटा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन ही हमें डिफरेंस के लिए पूछा था। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में पूछा हमें क्या है। जब हम उस चीज को समझेंगे ना तभी हम उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे, और करेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहां से ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हाँ तो डिफरेंस हमने निकालना है 45% डिस्काउंट ऑन 1000 एंड 2 सुक्सेसिव डिस्काउंट 30% एंड 10 ऑन द सेम अमाउंट। मार्क्ड प्राइस हमारे पास इतना है, देखो मार्क्ड प्राइस हमारे पास 1000 है। 45% अगर हम इसके ऊपर डिस्काउंट निकालेंगे तो सबसे पहले 40% निकालते हैं। 40% निकाले 10% हमारे पास हो गया 100, तो 40% कितना हो जाएगा हमारे पास, सीधा सीधा 400 हो जाएगा। अब हमने निकालना 5%। ठीक है, तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10। 1% हमारे पास 10 है, तो 5% की वैल्यू कितनी है, 1 5 5 है और 10 5 50 विच इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो 5% की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 50, तो 45% जो है ये हमारा हो जाएगा विच इज इक्वल टू 450। 450 हो गया हमारा 45%। तो पीछे कितना बचा, देखो 450, पीछे कितना बचा, 1000 में से 450 अगर हम, एक मिनट यार, 450 45, हाँ बिल्कुल 450, अगर हम 450 तो हमारे पास पीछे कितना बचेगा, 550 बचेगा ना, बिल्कुल हमारे पास। हाँ अच्छा, ये हमने निकाल दिया 45% डिस्काउंट सीधा। दूसरा कहता है कि सबसे पहले हमने 30% निकालना है। 1000 का अगर हम 30% करेंगे तो सीधा यार 30% कितना हो जाएगा हमारे पास, पहले भी हमने निकाला था, तो 1000 का हो जाएगा हमारा 300। तो 300 अगर डिस्काउंट हो गया तो पीछे कितना बचा हमारे पास, 700 बचेगा। अब इसके ऊपर दूसरा 10%, तो 10% जब हम करेंगे तो इसके ऊपर 70 रुपये और लगा, तो पीछे कितना बचेंगे हमारे पास, 630 रुपये। 630 रुपये ये बचे और 550 ये हैं। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 550 और 630 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 630 में से 550 को निकाल दो, 50 और 30 80। ठीक है, तो 80 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, तो 80 जो है वो इसका डिफरेंस आ जाएगा जो कि हमें पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस। अगर हम एक ही बार 45% डिस्काउंट निकाल दें और 2 सुक्सेसिव डिस्काउंट निकाल दें, एक 30% फिर हम 10%। देखो अगर हमें सुक्सेसिव डिस्काउंट्स को निकालने के लिए बोला है, यार मेरा गला भी बैठ गया आप बोल बोल के, 2 सुक्सेसिव डिस्काउंट्स को निकालने के लिए बोला है, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले को निकालो, जो आगे नंबर्स बचेंगे तो उसमें से अगले को निकालना। लेकिन अगर हमें एक ही बार बोला है तो फिर हम सीधा का सीधा उसी में से निकालेंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस थे और बड़े ही इंपॉर्टेंट थे यार। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे इन क्वेश्चंस को, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, एक और वीडियो जो है वो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यार इन क्वेश्चंस को करने के लिए। और जैसे जैसे वेरिएशंस आती हैं क्वेश्चंस में, तो थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो हमारा भी ज़्यादा जो है वो हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। और बस मैं आपको यही बोलूँगा कि इनको दोबारा हमें रिपीट जो है वो करना चाहिए, और हम जब रिवीजन करते हैं तो इससे हमारी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलती है, और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हमें देखने को मिलते हैं तो हम उनको जो है वो एग्जामिनेशन में सॉर्ट आउट जो है वो कर बैठेंगे। उसके बाद और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस हमारे 2 जो है वो बचे हैं, 2 टॉपिक बचे हैं। अब हमारा नंबर सिस्टम और परसेंटेज बचे हैं, तो ये कुछ खास नहीं है, तो कर देंगे इनको भी। आने वाले कुछ दिनों में जो है वो ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। एक वीडियो हमारी ये वाली बची है। तो बस इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं आपको शुक्रिया बोलता हूँ। तो आज की वीडियो कुछ ज़्यादा हो गई है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए सब कुछ हाजिर है। आपके लिए मैं 3-4 GB जो डेटा जो है तो उसका रिचार्ज करवा के बैठा हूँ। बाकी मेरे को तो इतना डेटा चाहिए नहीं है, बस इस वीडियो को अपलोड करूँ और आप
की मदद जो है वो जितनी से ज़्यादा हो सके तो वो मैं चाहता हूँ। बस आप भी अपना जो व्यक्तित्व जो है तो इस तरीके से मुझे लगता है कि डेवलप करना चाहिए कि दूसरे की मदद जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को हम देखें, बल्कि सोसाइटी में रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें जो है वो करनी चाहिए। और यही हमें जो है वो हमारी जो मॉरल ड्यूटीज़ जो होती हैं तो यही होती हैं, यही हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, यही हमारी मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं। बस इन्हीं वर्ड्स के साथ लेता हूँ आपसे विदा। शुक्रिया, शबा खैर।